राम कथा सब विधि सुख दाई। राम कथा सब सुखदाई। तो क्या इसकी चौपाई का अर्थ क्या है? इस चौपाई का अर्थ क्या है? राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा हमें हर पल और हर क्षण हमें अपने राममय करके, हमको राममय बना करके, अपने शरण में ले करके हमें राममय कर देती है। ये राम कथा है। राम कथा से हमें ये सोचो कि राम कथा हमको मिल जाएगी। अहंकार में आओगे कभी नहीं मिलने वाली। अहंकार में इंद्र भी आया था, पुण्य छिड़ने मृत्यु लोक विसंति, भगा दिया गया। जब इंसान के पुण्य खत्म हो जाते हैं वह पुनः इस संसार में आता जरूर है। हमें लगता है देवराज इंद्र बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न हैं, पर वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट की भी सीमा है। उनके एक पुण्य की सीमा है। क्या? 10,000 वर्ष केवल तुम वहां रह सकते हो बस। और 10,000 वर्ष के बाद तुम्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। ये तो विधि का विधान है। देखो, समय उसका सफल है, जीवन उसका धन्य है जो राम कथा जहाँ पर हो। कम से कम जा करके अपने जीवन की कम से कम ये तो कह सकते हैं, हे राघव जी, अरे मेरे राम, कम से कम मुझे आपने धन नहीं दिया, मुझे इसका कोई गम नहीं। मुझे धन नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं। मेरे अंदर कोई शिकायत नहीं कि आपने मुझको धन नहीं दिया, आपने मुझको गरीब बना दिया, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन भगवान, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, जहाँ पर मुझे जीवन भर मुझे आपकी कथा सुलभ होती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझको जीवन भर आपकी कथा मिलती रहे राम, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें ऐसा मांगना चाहिए भगवान से, लेकिन हमने क्या किया? हमने इसको भी दूर कर दिया। आज अपने नगर में राम कथा होती है, अपने नगर में भागवत होती है, अपने नगर में शिव पुराण होती है, मगर हमारे हरी इच्छा के हम लोग आ नहीं पाते हैं। अरे हम लोग इस पंडाल में केवल आने से ही माया दूर हो जाती है। देखो, पंडाल के बाहर माया खड़ी है। पंडाल के बाहर आप जाओ, देखो क्या माया घेरती है आपको। तो पंडाल के बाहर तो माया खड़ी है। आओ मेरे पास आओ। लेकिन राम जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं कर सकता। मेरे भक्त मेरे हैं, मेरे भक्त मेरे हैं। राम जी का ये कहना है। लेकिन हम अहंकारी हैं। हम सोचते हैं कि संसार, अरे मुझे क्या दंड देंगे, वो झेल लेंगे। अच्छा, अपन लोग यही सोचते हैं ना कि क्या एक बार और कर लेते हैं, दोबारा नहीं करेंगे। जब अपन पाप करते हैं ना, तो पाप करते समय एक मन तो कहता है पाप ना करें, एक मन कहता है पाप नहीं करना चाहिए, पाप करना बड़ी बुरी आदत है, मन तो कहता है। लेकिन महाराज, संसार में आए हैं तो पाप तो होना ही है। देखो, पाप सब कुछ करो, जीवन में कुछ मना नहीं है। अच्छा, क्या एक सीधा सा प्रश्न है, यदि क्रोध करना बुरी बात है, भाई यदि क्रोध करना बुरी बात है तो भगवान ने क्रोध बनाया ही क्यों? सीधा प्रश्न। क्या भगवान ना समझ हैं? या भगवान ने हमें क्या करके फंसाया है? भाई, जिस चीज का प्रयोग अपन को करना ही नहीं है, हम वो घर में क्यों लाए? जब हमें उसका उपयोग ही नहीं करना है, हम घर में लाके क्या करें? तो क्या भगवान ने गलत किया? भगवान ने दुख को बना दिया तो क्या भगवान ने गलत किया? भगवान ने धर्म भी बनाया, अधर्म भी बना दिया, तो क्या भगवान ने ना समझ की? किसी को पता है भगवान ने अधर्म क्यों बनाया? भगवान ने दुख क्यों बनाया? भगवान ने क्रोध क्यों बनाया? क्या क्रोध करना गलत बात है? क्या चोरी करना गलत बात है? हम लोग की दृष्टि में क्या चोरी करना
बुरी बात है। तो क्या चोरी नहीं करनी चाहिए? अगर चोरी नहीं करनी चाहिए तो भगवान ने बनाया क्यों? अच्छा आप लोग बताओ, चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितना सीतापुर वाले मतलब बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे। मतलब एक बार भी मुंडी यूं नहीं होती कि लाओ नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं। हम अपने ठाट में तो अपने ठाट में। अरे मुंडिया तो हिला दो भैया। तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भैया हम तो कह रहे करनी चाहिए, आप बताओ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये देखो दादी ने, अब देखो एक उधर से जवाब तो कम से कम आया। यहाँ तो सब ऐसे बैठे जैसे लग रहा अब तो बोल देंगे तो आज बिल्कुल मारी धरा है। अरे यहाँ कोई मार नहीं होगा, बोलो। अपन लोग संवाद कर रहे हैं, इसको कहते हैं संवाद। देखो राम कथा, पहले सुखदेव जी महाराज जब कथा को प्रारंभ किए तो परीक्षित को जो राजन, आज गुरुदेव भगवान ने कहा क्यों राजन ये बात सही है? राजन को लगा ये बात सही है तो राजन ने हाँ किया। राजन को बात गलत है, राजन ने ना कर दिया। तो ऐसे ही परीक्षित आप लोग बनो, ऐसे ही परीक्षित जब आप लोग बनोगे ना तब कथा में आनंद भी आएगा। देखो हम केवल अगर बोलते जाएंगे तो हमको लगेगा केवल हम ही बोल रहे, हमसे बोले क्या फायदा। लेकिन जब हम दोनों लोग बोलेंगे तब बैलेंस बराबर रहेगा। जब बैलेंस बराबर बना के चलेंगे ना तो कथा में आनंद भी आता है। तो बोलो एक बार सीताराम। सीता। देखो हम तो सीताराम बुलवा के मानेंगे, ना बोलोगे हम बुलवा डालेंगे भैया। बोलो सीताराम। सीताराम। इतनी तेज बोलो जो घर में बैठे हैं ना उनको आवाज आ जाए, बोले कुछ चल रहा है हम भी आ जाएं। बोलो सीताराम। सीताराम। तो राम कथा कोई छोटी मोटी नहीं है। हमें लगता है राम जी की कथा बड़ी दुर्लभ है, पर ये दुर्लभ नहीं, ये बड़े अनंत गुण पुण्य से प्राप्त होती है। जब हमारे 100 जन्मों के पुण्य एक पास हो जाते हैं तब हमें राम कथा रूपी गंगा में हमें आवाहन करने का मौका मिलता है। लेकिन उस मौका को भी हम उस क्षण को भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा आज से लेकर 7 दिन तक राम कथा होगी यहाँ पर, और 7 दिन बाद ये गंगा बहकर कहीं और चली जाएगी। 7 दिन के लिए आपके नगर में होकर के भगवान ने बनाई है नोई, उसे क्या कहते हैं, नहर। भगवान ने नहर बना के, बताओ। अच्छा भगवान इतना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आप लोग इतना परिश्रम नहीं कर सकते जो घर से चले आए। अब बताओ महाराज, भगवान भी सोचते हैं यार कम से कम भेजा है संसार में तो इसको अपने जीवन का जो पाप इसने किया उसके पाप धुल जाएं। लेकिन वो कहता है पाप धुलने हम यहाँ पर आए हैं, मौज करने आए हैं, हम तो मौज करेंगे। तो बेटा कर ले मौज, यहाँ मौज वहाँ मौजा मिलेगा। यहाँ मौज और वहाँ मौजा मिलेगा। सबको अपने अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। सजा मिलती है भाई, ये क्या है, ये कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, ये कर्म की भूमि है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये सत्यता है। हम माने ना माने, तुम्हारे मानने से ये नियम बदल नहीं जाएंगे, तुम्हारे मानने से भगवान के जो बनाए गए नियम बदल नहीं जाते हैं। राम कथा जीवन में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन हमने उस क्षण को भी बहते, आज यहाँ से बहती हुई जा रही है राम कथा। धीरे धीरे आपके गांव को पार कर जाएगी 7 दिवस में, और जब पार हो जाएगी तब सोचेंगे काश, तब ये कैसा हो जाएगा, काश में चला जाएगा। जब काश में जाता है तो आकाश का आज तक किसी को पता नहीं चला आकाश कितना गहरा है और कितना बड़ा है, किसी को पता नहीं आकाश कितना बड़ा है। आकाश कितना बड़ा है ये बात किसी को पता नहीं है। तो जीवन में जब राम कथा आई है तो इसको सुन लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए कि राम कथा कोई छोटी मोटी नहीं है, ये हमारे राघव की वांगमयी मूर्ति है।
अब भगवान हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो भगवान ने क्या किया, राम कथा में ही अपने आप को समाहित कर लिया और राम कथा में खुद बन गए। राम कथा की एक एक चौपाई में ऐसा ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो महाराज समझने के लिए एक आत्मज्ञान चाहिए, समझने के लिए एक आत्म ऊर्जा चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने जितनी चौपाई लिखी है, उन चौपाइयों में ऐसा ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, ऐसी ऐसी दवा छुपी हुई है महाराज। एक एक चौपाई में ऐसी ऐसी दवा छुपी है ना, आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है। अरे राम कथा की जो एक एक दोहा है, एक एक छंद है, एक एक सरोटा है, वो सब बड़ा रहस्यमयी है, सबका सब बड़ा रहस्यमयी है। हमें लगेगा हमने राम कथा को आज जान लिया, अरे हम लोग तो मूर्ख हैं, हम क्या जान पाएंगे जब गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं समझ पाए। अरे राम जी की महिमा अटूट है, राम जी की महिमा तो पार है। बात चोरी पे चल रही थी। देखो चोरी करनी भी चाहिए, देखो चोरी कहाँ पर करनी चाहिए। हम कहते हैं चोरी करो, लेकिन कहाँ करनी चाहिए ये सुन लो। अब किसी के पर्स की ऐसे मारो लो, हमने तो महाराज जी ने कहा था चोरी करने में, चोरी कर ली। कम से कम सुन तो लेते, बिना आधी बात सुने चल दिए महल पंडाल से, कहाँ से पता चलेगा। देखो चोरी करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने उसका भी स्थान बना रखा है। स्थान क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि आजकल हम लोग ऐसे जीव हैं जो सीधी बात समझते नहीं है, घुमा फिरा के आना उसी बात पे है। मतलब कैसे, इधर की बात उधर करके, इधर की बात उधर करके, इधर की बात उधर करके, और फिर उसी मुद्दे पे आ जाना। तो एक बार क्रोध भी करिए, एक बार क्रोध भी करिए, क्रोध भी कर लीजिए, चोरी भी कर लीजिए, पर चोरी करनी कहाँ पर है। अब किसी की मेहनत की कमाई पर हाथ मत डाल दो कि हाथ डाल दिया बिल्कुल साफ ही कर दिया, ये नहीं। देखो चोरी करने का स्थान, एक घर में एक पति एक पत्नी थे। सीधी बात, देखो यही समझाते हैं, जल्दी समझ में आए कि देखना करेक्ट बात है। तो एक घर में एक पति एक पत्नी रहती थी। आज पति के कुछ दोस्त आए, आज पति के दोस्त लोग आए, तो आज पति ने कहा चल चाय बना दे, देखो आए हैं ना 2-3 लोग। संकेत में बात होती है, ए जी सुनते हो, तो वो तो वहां से बोली, और यहाँ से संकेत क्या जाएगा, ए जी सुनो थोड़ा सा मेहमान आए हैं, थोड़ा चाय भाई बना दो। तो अभी अपन को इतना अनुभव तो है नहीं, देखो जो बोलते हो आप लोग समझ लेना क्या बोलते हैं। अब भाई सबके घर की अलग अलग रीति होती है, क्या क्यों न बोले, बोलो सीताराम। देखो फिर से आवाज ना गूंजेगी, ये है सीतापुर वाले। देखो तो मतलब बिल्कुल भोले, गाय के जैसे, बिल्कुल जलेबी के जैसे, बिल्कुल भोले। बोलो सीताराम, है ना, बिल्कुल जलेबी की तरह भोले। जलेबी किस किस को अच्छी लगती हैं भाई, हमें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। आज हमारा जीवन भी जलेबी की तरह ही हो गया है, घूमते 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 मंजिल नहीं मिल रही, कहाँ रुकना है। तो पति और पत्नी थे, पति के दोस्त आए तो पत्नी से कहा कि चाय बना दो। पत्नी ने डिब्बा खोला चीनी का, चाय पत्ती का, देखा चाय पत्ती तो है मगर चीनी खत्म हो रही है। मगर थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लोग घर में इस्तेमाल करना, देखो तुरंत फार्मूला काम करेगा ये वाला। ये अनुभव का फार्मूला है भाई, मैंने देखा है ना। अब देखो हम अपन भाई अपने घर की बात बताते हैं, जो हमारे घर में होता हम तो मैं वही बताएंगे, सीधी बात। तो उधर से संकेत गया, देखा चीनी, डिब्बे के चीनी में केवल 1 किलो चीनी बची है, थोड़ी चीनी बची है। तो इधर से क्या बोला, ए जी सुनते हो यहाँ आओ। तो वो आए, अब वो डर गए, सोचे लगता है कोई ना कोई खेला जरूर है इसमें।
भाई बिना ऐसे बुला लिया तो कुछ ना कुछ बात है। अब वो वहां से आया, क्या हुआ? अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है चीनी खत्म हो रही है, चीनी लेकर के आओ। जाओ, आज दोस्तों को चाय नहीं मिलेगी। जबकि चीनी रखी हुई है 1 किलो, लेकिन पत्नी ने क्या कहा? चीनी खत्म हो गई। तो ये झूठ हो गया, ये चोरी भी हो गई, एक प्रकार से चोरी भी और एक प्रकार से झूठ भी हो गया। देखो दोनों चीजें हो गई। तो पति ने कहा अब क्या करें? तो यही है कि जाओ बंटी को भेजो, चीनी लेकर के आए, हमें क्या करना। चीनी आएगी तो चाय बनेगी, चीनी नहीं तो चाय नहीं बनेगी, सीधी बात। तो पति ने कहा ठीक है, जाओ बगल वाले से मांग लाओ थोड़ी चीनी। अब कौन खरीदने जाए, दुकान जाएगा वहां से आएगा, तब तक दोस्त लोग सोचेंगे इसके घर में कुछ खाने पीने का नहीं है। बताओ, इतना बड़ा होकर के इसके घर में खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। बोले सिया बलराम चंद्र भगवान की जय हो। अब लगा कि हाँ अब असली सीतापुरिया बैठे हैं, देखो पंडाल में। अभी तक सीतापुर बोल रहे थे, अब सीतापुरिया बोला। पता क्यों? ये भाषा है यहाँ की। देखो थोड़ी थोड़ी अपन को भी आती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आए हैं। और हम चाहते हैं आपका एक एक क्षण बर्बाद ना जाए। आप इस कथा में आए हो तो आपका एक क्षण बर्बाद ना जाए, क्योंकि यहाँ का एक एक क्षण आपका बड़ा कीमती है, बड़ा ही सुखद है। ये जो आपका एक एक क्षण है ना, ये लिखा जा रहा है कहाँ पर? पुण्य की लाइन भर रहा है धीरे धीरे। देखा है पाप का टेम्परेचर वेरी हाई चल रहा है, बड़ा हाई चल रहा है, वो फूटने वाला है। देखा कि जब फूटने वाला है भाई, जब फूटने वाला है, देखो जब लगा उनको भाई, बोलो सीताराम। आनंद आ रहा है? अच्छा है, 7 दिन खूब आनंद लेंगे। अच्छा किस किस को बुरा लग रहा है? देखो कड़वी कड़वी बातें सारी हमको सुनाई दे रहे हैं। देखो तो मतलब महाराज जी पूरा गुस्सा हमें पे उतारे ले रहे हैं। ना ना, हमारी गुस्सा कुछ ना है। देखो भैया, हम तो केवल समझाने आए हैं, हम तो केवल एक माध्यम है। बाकी आप जैसे हम भी मूर्ख हैं, जब नीचे उतर जाते हैं तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हम भी आप जैसे अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन जब तक इस मंच पे होता है व्यक्ति, तो व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु जी का उसका प्रभाव उस पे आ जाता है। इस गद्दी पर एक मूर्ख भी आकर बैठ जाए ना, तो भी ज्ञानी जैसी बातें करने लगेगा। इस गद्दी का महत्व है, इस गद्दी का ये प्रभाव है। आप करंट को, इस तार को ऐसे छुओ तो भी गिरना दूर है, और चाहे जानबूझ के छुलो तो भी गिरना वहीं पर है। तो इस वैसे ये गद्दी भी है, इस पे चाहे जानबूझ कर बैठो और चाहे ज्ञानी होकर के बैठो, पर एक सबको बना देती, सबको ज्ञानी है।